अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। और बस ये सुबह सुबह का टाइम नहीं है, आप समझिएगा कि कहीं सुबह का टाइम है। जनाब यहाँ पर टाइम हो रहा है 11:30 और मैं सबके लिए बनाने लगी हूँ हलवा पूड़ी। तो सो तो सब रहे थे, सिर्फ आहिल ही जाग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इफ़ा भी उठ गई है। मैंने सोचा तो यही था कि इनके उठने से पहले पहले मैं नाश्ता रेडी कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ज़ाहिर है बच्चों को खुशबुएं जाएंगी, सब किचन में आते जाएंगे। और जी सॉरी, गला आपको पता है जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो ख़राब ही होता है। गला मेरा कुछ ख़राब भी है और जब उठो तो फिर ज़्यादा ख़राब हुआ होता है। खैर तो बस जी मैंने कहा आज बच्चों को ना हलवा पूड़ी का नाश्ता करवाया जाए। ये हलवा इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन मैं साथ एक बनाती ज़रूर हूँ क्योंकि ये एक कॉम्बो है भाई। इस तरह तो मज़े का नहीं लगता, बेशक ये एक एक चम्मच ही क्यों ना चेक करें। तो बस फिर इसलिए मैं भी बना लेती हूँ ज़रूर। इफ़ा भी किचन में आगे, इफ़ा को लग गई है भूख। मैंने तो पहले कहा था कि उठेंगे ना ये मेरे नाश्ते का सत्यानाश करेंगे, मुझे तो मतलब माइंड में था। लेकिन इफ़ा भी आप ब्रेक लगाओ, नाश्ते का वेट करो। ओके जी, सूजी हमारी जो है ना वो अच्छे से भून ली है। इलायचियाँ मैं नहीं डालती होती हूँ, इलायची पाउडर यूज़ करूँगी। इसका फ्लेवर ये को होता है बस खुशबू के लिए। ये देखें जी हलवा हमारा ऑलमोस्ट डन है, तो बस मैं इसको भी ना डिश आउट कर लेती हूँ। मेरी कोशिश थी कि मैं सोते में इनके नाश्ता बना लूँ, लेकिन आवाज़ें आने लग गई हैं, मम्मा कहाँ है, क्या बन रहा है। तो मैंने कहा जी आप लोगों के भूख को मिटाने का कुछ बंदोबस्ती कर रही हूँ मैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पर चने रेडी करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने ऑयल में ये सब कुछ डाल लिया है, मतलब मेथी दाना है, मस्टर्ड सीड्स हैं और साथ में थोड़ी सी सौंफ, ज़ीरा, ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, बस जैसे ये लाइट सा फ्राई होता है ना तो फिर मैं इसमें आलू डाल के आलू फ्राई करती हूँ। ये देखें जी इसमें कलौंजी भी है, वो मैं भूल ही गई थी। ये आलू भी डालते हैं बस, बहुत आसान है। मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। अच्छा, आलू जो है ना वो तकरीबन हाफ़ डन थे, तो मैंने फिर इसमें नमक मिर्च ऐड किया है, साथ चने भी डाल दिए और इसको अच्छी तरह भून के बस इसमें एक टमाटर ऐड करती हूँ। फिर ये देखें जी टमाटर भी ऐड हो चुका है। लेकिन जब आप आलू कुछ इस तरह का बनाएं ना तो उसमें ये होता है कि मतलब दही, लेमन और टमाटर, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप आलू पहले थोड़े से पका लें फिर ऐड करें, वरना आपके आलू जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं सॉफ्ट होते, पकते ही नहीं है, बड़े टीट किस्म के हो जाते हैं फिर। इसलिए पहले मैं हमेशा इसको थोड़ा सा रेडी कर लेती हूँ, फिर टमाटर ऐड करती हूँ। अभी मैंने इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें अचार ऐड कर दिया है। अच्छा, मैं इमली का तो आपको बताना भूल गई थी कि अगर आप इस तरह इमली भी ऐड करेंगे ना, इमली, लेमन, टमाटर और दही, ये 4 चीज़ें जैसे टाटरी वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ों से आपके आलू नहीं सॉफ्ट होंगे। पहले आप आलू पका लें, फिर उसके बाद ये मतलब इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए, कुछ खट्टा करने के लिए आप ये चीज़ें ऐड करिएगा। ओके जी, हमारा यहाँ पे हो गए हैं चने रेडी हो गए हैं और मैं अब बनाऊंगी पूड़ियाँ रैप्स के साथ। तो चलें इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के डालते हैं हम इसको और ट्राई करते हैं। अगर इफ़ा ने कोई बात की ना, ओह माय गॉड, वाकई यार हम कामयाब हो गए। बस ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। कैसी बढ़िया सी पूड़ी, बंद करो। चलें जी अब सेकंड हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर मेरी बच्चा पार्टी जो है ना मेरे सर पे आ गए हैं और ऑयल का भी बड़ा ध्यान रखना है इसमें। और ये मैं ट्राई कर रही हूँ आज पलबशा जी के बताने पे, तो माशाल्लाह उनका तो ज़बरदस्त। मैंने कहा ट्राई हम भी कर लेते हैं, पीछे क्यों रहे भाई। ये देखें जी, इसका प्रेशर निकल गया लेकिन बनती पूड़ियाँ ही हैं। तो जी मेरा माशाल्लाह फेवरेट नाश्ता है आज जी। सुन लिया? थैंक यू जी, थैंक यू। मेरे चने और ये आलू चने वाला सालन मेरा बहुत फेवरेट है जी। अच्छा, पूड़ियों का साथ आपने करना पता क्या है, सिंगल प्लेट में रखिएगा, ऊपर नीचे ना रख दीजिएगा वरना ये हो जाएंगी ठोस। चलें जी आप ट्राई करें इनका, हम ज़रा थोड़ा सा ना चेक करते हैं कि ये क्या कमेंट्स करते हैं। कि बड़े सही वाले करते होते हैं, फेक नहीं करने इन्होंने। पास है, बेहतरीन। चलते हैं जी, पहले हम थोड़ा बैंक। ये अपनी मर्जी से आदम से हट के बैठा है ना, एक्चुअली आदम को बुलाया गया कि आदम ने क्या खाना है।
आज संडे है तो यही सोचा कि चलो थोड़ा सा बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। नॉर्मली सब कुछ तो बंद होता है यहाँ पे। था कि कोक लिए ओह, आदम सब अब लेने गए अपने लिए बैलून। ना तो अचानक से वो ऐसे हो गया, ऐसे ही जमीन पे पड़ा हुआ था, स्कूपे में चला गया है। एक गाल है मुंह पर गाल है। यहाँ पे पापा को टेंशन हो रही है इफ़ा का नेल कहाँ पे चला गया। अच्छा ये देखें जी, ये इनको याशी करवाने के लिए मैं आई हूँ। ये नहीं कि ये पापा याशी करवा रहे हैं, ये मम्मा याशी करवा रही हैं। वलीफा को देखते हैं, हम इन्हीं का वेट कर रहे हैं। ये मेरी जान के लिए तो बाकी की जान कहाँ है? केचप बाकी की जो केचप भी इधर होगा। केचप लेकर आऊँ, वो अभी आ रहा है केचप, वेट करना है आपको थोड़ा सा है। इफ़ा ने बड़ी ईमानदारी से मुझे रेस्ट भी दिया है। बड़ी बात है वैसे, है ना। मौसम आज फिर से थोड़ा सा ठंडा हो गया। क्या मसला ये इनका दिल चाह रहा था आज खाने का, तो फिर ये बस बच्चों को थोड़ा सा ना खिला पिला देते हैं। ये भी खाली दो के साथ छोटा गाई आदम वली भाई को उल्लू बनाते हुए। को उल्लू रुके क्या वैसे हशर की आदम आपने केचप के साथ? सॉरी यार, पुलिस ऑफिसर। आहिर के हालात चेक करवाती हूँ आपको। ये देखें कितने आराम से खा रहा है यार। यहाँ पे भी मक्खियाँ होती हैं, देख लें उड़ रही हैं। अब यहाँ पे हम खुद ही सारा जो है ना क्लीन करते हैं जो हमने गंद मारे हैं। ऑब्वियसली खाने के बाद ऐसे ही सीन होता है। और यहाँ पे चेक करते हैं इनका क्या खाने पीने को और दिल चाह रहा है। और मैं कुछ भी नहीं आप यहाँ पे कैसे करोगे? वली भाई को बोलो आपकी हेल्प करें। वली ये नंबर है, हेल्प करो आदम की। आदम ने फुल कॉपी करनी होती है भाई। चलो कोई बात नहीं, वली हेल्प कर दो ना आप। बच्चे ईमानदारी से मेरे पैसे वापस कर रहे हैं। की हो गया यार, यहाँ से नहीं लैंड नहीं हो रहा है। फ्लाई किया बेटी अभी लीगल चाहिए। ये वो है ना ट्रेनिंग वाले। यार, वो देखो ट्रेनिंग वाली चाले से चेक कर मेरी कौन सी है जी? ये वाली मामा पापा के लिए कॉफ़ी आ गई है, बच्चों ने नहीं अब कॉफ़ी पीनी। आदम वली बेसिकली आपने मेरा शुक्रिया अदा करना है। सब कुछ खाने पीने के बाद ना ये वाला काम हमारा रह गया था, अब ये भी कर लेते हैं ना। मैकडॉनल्ड्स पे आके ये ना हो कैसे हो सकता। हमारी तो उंगली छोटी है इतनी, मेरी नहीं पूरी, मेरी पूरी बड़ी है। दिखाओ आदम, कैसे लग रहा है? वाओ वाह इतनी प्यारी रिंग आपकी, वेरी नाइस। चलो वली इसको रखो। ओके जी, चलते हैं अब हम, निकलते हैं। चलो जी यार, आज मौसम इतना ठंडा हो गया, फिर ये क्या सीन है, एक दिन गर्म एक दिन ठंडा। हाँ ये बैलून कैसे रखे हैं? मैंने बैठना है, उठाओ। आज आदम आहिल के साथ बाहर गया हुआ है, वो सामने मैं आपको ज़रा क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, आज आदम सब अपनी बाइक लेके गए हुए हैं। अच्छा बच्चे इशारे भी समझ आते हैं। मैंने कहा आप लोग एक जगह पे रुके हुए हो, इशारे से समझाए, थोड़ा सा उसको एंजॉय कराओगे ना कि एक जगह पे रुको। लें जी, ये खाना खाने के लिए आए हैं नीचे फैमिली। और बेटी ने, इस बच्ची ने पहले अपनी मामा से सारी पोनी सेट करवाई है और अपना जंपर वगैरह पहना है। और देखें कितनी प्यारी लग रही है, भाग के आ रही है नाइस। और मामा पीछे पीछे आ रही हैं। लो जी, वो कहाँ पहुँच गए। और वो भी जी अपना बस अभी मैं इनको इशारा करूँगी वापस आने का, देखिएगा वापस आ जाएंगे। उनका भी कोई प्लान नहीं ऊपर आने का। बच्चे ज़ाहिर जाएँ तो वो टाइम पास करते हैं। और बड़ी बात है, जाहिल साहब ना आदम को लेके नीचे गए हुए हैं। मेरा ख्याल है वापस आ रहे हैं। नहीं जी, फाइनली ये तो घर आ गए। अपनी अम्मा का इशारा समझ गए हैं दोनों। गुड।